हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। और जैसे आपको पता है कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी गेम है, आर्सेनल आ रही है एनफील्ड पे। तो इसीलिए दक्ष भाई इज हियर। कैसे हो दक्ष भाई? सबसे पहले तो हाल बताइए। नर्वस एक्साइटेड, नया सीजन फिर से एनफील्ड। भाई दर्शन भाई, आई रेड दिस थिंग. नो two title contenders or teams decide deemed to be title contenders have ever met this early in a season, हाँ बिल्कुल। ever in the Premier League. एक्चुअली वही है ना कि गेम वीक 3 में आप कह लो कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि आर्सेनल फेवरेट है, लिवरपूल फेवरेट है, तो वैसे दो बड़े टीम जो टाइटल Hmm. रेस में है और वो इतने जल्दी मिले हो, तो जो गेम की इंटेंसिटी है ना, मतलब लोग जो हर बार हाइप करते हैं कि टाइटल डिसाइड है, वो अभी से नहीं कर सकते। मगर फिर Hmm. भी मुझे तो लगता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट गेम होगा ये, क्योंकि दोनों Yeah. टीम का जो मोमेंटम है ना वो थोड़ा मुझे अलग लग रहा है दक्ष भाई। आप देखो, 2 गेमों में 7 गोल करके क्लीन शीट रख के आ रहे हो, और हम भले ही 7 गोल किए हैं मगर सामने 4 खाए हैं। True. इसीलिए ये गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो Yeah. नहीं, सबसे बिल्कुल पहले सही तो कहा. हाँ, बोलो बोलो बोलो. सबसे पहले मैं वही पूछ रहा हूँ कि भाई, हाँ. ऑफ कोर्स पिछले सीजन 2-2 हुआ था, तो यहाँ पे आपके लिए 3 पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि जो मुझे भी अभी फील हो रहा है ना कि आपकी Hmm. स्क्वाड जो है, डेप्थ है, वो एकदम फाइनली लग रहा है कि सभी जगह पे सब कुछ है। तो अगर एनफील्ड के 3 पॉइंट, तो वो जो प्लेयर की जो मेंटालिटी है ना उसमें भी चेंज हो Hmm. गया कि ये टिक हो गया, अभी हम वो जो अल्टीमेट गोल है वहां पे जा सकते हैं। नहीं, या 100% यार. देखो, हम एनफील्ड पे आई थिंक 2012-13 से नहीं जीते हुए. दैट टाइम मिकेल आर्टेटा वाज हिमसेल्फ इन द टीम. तो हाँ बहुत टाइम हो गया एनफील्ड पे जीते हुए. एंड फॉर गुड रीजन भाई. लिवरपूल हैव बीन सो मच बेटर देन अस ऑल दीज इयर्स. एंड आई वुड से कि इस साल भी, मतलब, या ऑफ कोर्स बोथ टीम्स कम फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म. जैसे दर्शन भाई ने बोला, लिवरपूल डिफेंसिवली थोड़े गोल खाए, हमने क्लीन शीट रखी है. But still, I mean, I think if you look at it, Liverpool are still the best team, I think, in the league, no matter what anyone else says. हाँ, हमने depth डाल दिया, but in terms of a first 11, Liverpool, I think, are miles ahead of us. So it's still going to be a tough game because Anfield पे है. But you're also right. ये इसको आप title decider नहीं कह सकते. Important game है. दोनों teams चाहेंगे कि 3 point लेके आ जाएं, क्योंकि who doesn't want a 3 point gap on their title rivals as well. But it's बिल्कुल। so early in the season. I think इतना लंबा season है, कुछ भी हो सकता है. I'll be very happy to tick Anfield off so early into the season. And अगर हमने एक win के साथ tick off कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा. Because like you said, हाँ players को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, ओल्ड ट्रैफर्ड अवे हम जीत के आ गए, लीड्स एट होम हमने जीत लिया, और उसका हम एनफील्ड भी जीत के आ गए. इट विल बी अ हाँ वेरी फील गुड थिंग गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक कि हाँ, स्टार्ट ऑफ द सीजन, 2 टफ टीम्स अवे फ्रॉम होम, अच्छे से 2 विक्ट्रीज निकाल के आगे, मजा आ जाएगा. हाँ, हमारे लिए भी सेम ही होगा ना कि आप देखो, भले ही परफॉर्मेंस उतने अच्छे ना हो, लोग, या मुझे भी थोड़े क्वेश्चन, लोगों को भी क्वेश्चन है, आप कह लो सभी लिवरपूल फैंस कुछ कुछ क्वेश्चन है, मगर अगर तीनों गेम आपने पॉइंट्स निकाल लिए ना तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो उसी पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये साका ओडिगार्ड जो डाउट है उस पे क्या लग रहा है, और टीम क्या हो सकती है उस पे डिस्कस करते हैं कि भाई हाँ, आर्सेनल की टीम क्या हो सकती है। या लाइक यू सेड, डेप्थ वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हम ऑलरेडी इस डेप्थ को यूज कर रहे हैं. अगर हम हाँ। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन डाउट बोले, तो दैट्स हम्म। साका, दैट्स ओडेगार्ड, दैट्स हैवर्ट्स, दैट्स बेन वाइट, दैट क्रिश्चियन नॉरगार्ड, दैट्स ट्रॉसार्ड, और मैंने तो इसमें हेसुस हेसुस गिना भी नहीं. सो दैट्स अराउंड 6 हाँ प्लेयर्स इन डाउट going into the third game week, which is kind of mad if you think about it. um Havertz is definitely out. उसकी सर्जरी हुई है आज. He'll be out for around 6 to 8 weeks मेरे हिसाब से. Saka is definitely out. तो ये दोनों तो कंफर्म्ड आउट हैं. ट्रॉसार्ड बिल्कुल। का एक लेट फिटनेस टेस्ट होगा, बेन वाइट का एक लेट फिटनेस टेस्ट होगा, ओडेगार्ड का एक लेट फिटनेस टेस्ट होगा. मुझे जहां तक पर्सनल फीलिंग आती है, आई थिंक ओडेगार्ड विल बी फाइन. आई थिंक वो कल ट्रेन करेगा हम्म, थोड़ा सा. Even if he doesn't start, he will be on the bench for sure. So he हम्म। won't be completely out of the squad. Ben White मुझे नहीं लगता will be in the squad. Trossard होगा और Norgard नहीं होगा. That's what I personally feel. That being तो said अगर, though, हाँ, हाँ हाँ कंटिन्यू करो दक्ष मैं भाई। कह रहा था कि that being said though,
आई थिंक इतने प्लेयर्स आउट होने के बाद भी आई एम नॉट गोइंग टू एनफील्ड विद द मूड कि भगवान बचा लेना हमें. ऑफ कोर्स जीते तो हाँ। बहुत अच्छी बात है, बट इवन विद ऑल दीज इंजरीज वी कैन फील्ड द स्टार्टिंग 11 ऑफ ग्योकरेस एट फ्रंट. साइड पे हम्म, राइट साइड नॉनी मैडवेके, लेफ्ट हम्म, साइड वेदर इट्स एजे, क्योंकि एजे आई थिंक खेलेगा, इथन ननेरी इन द 10, डेक्लन राइस एंड जुबिमेंडी इन द पिवट. राइट पे हम्म, टिम्बर, दोनों सेंटर बैक सलीबा गैब्रियल, लेफ्ट पे कैलाफियोरी, गोलकीपर राया. एंड इसके बावजूद भी अगर हमें ऑफ द बेंच बात करनी है, आई थिंक ओडेगार्ड शुड बी फाइन. सो ओडेगार्ड ऑफ द बेंच आ सकता है, ट्रॉसार्ड मेरे हिसाब से ऑफ द बेंच आ सकता है, हम्म, मार्टिनेली आ मार्टिनेली। सकता है ऑफ द बेंच, हम्म, क्रिश्चियन मुस्केरा आ सकता है ऑफ द बेंच. एंड हम्म, अगर जरूरत पड़ी, जैसे आप लोग ने रियो को लिया था, हम मैक्स डाउमन को होपफुली ला सकते हैं इन एट एनफील्ड. बिल्कुल। तो this yeah, with all the injuries and everything we still have enough players मेरे हिसाब से जो हमें फाइट तो दे सकते हैं लिवरपूल के साथ. इट्स नॉट वन ऑफ दो सिचुएशंस कि भाई एनफील्ड पे सर्वाइव करना है किसी भी तरह, भाई बच बुचू के आ जाओ, पिट विट के मत आना बस. So I have हाँ a feeling मतलब that even with all these injuries we can put out a very competitive squad and a meaningfully competitive squad जो लिवरपूल को अच्छी फाइट देगा काफी फ्रंट्स पे. बिल्कुल, अगर आप देखो ना तो ऑफ कोर्स वो दो ही जो मेन प्लेयर है वो स्टार्ट नहीं कर रहे, और उसकी जगह आप जैसे बोल रहे हो एजे स्टार्ट कर रहा है, तो एजे Hmm. भी जिस तरीके से उसका Yeah, पिछला सीजन गया है, अभी yeah. खेल रहा है, ऑफ कोर्स उसके लिए डेब्यू होगा, मगर प्रीमियर लीग में प्रूवन है वो, ऑफ कोर्स Mm-hmm. टाइम ले सकता है कि भाई आर्सेनल किस जो Yeah. प्लेयर है उसके साथ वेवलेंथ मैच करने, मगर कुछ प्लेयर होते हैं तुरंत ही आप कह लो ना बड़े Yeah. ओकेशन पे काम करके दिखाते हैं, तो वो बन सकता है एज ए. तो मुझे भी लग रहा है कि भाई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, और जो Hmm. बोल रहे हैं कि भाई टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल लग रहा है जिस तरीके से इवन पूरे फैन बेस में लग रहा है कि भाई दो तीन बड़ी इंजरी है, डाउट्स है, मगर आप Yeah. कह लो कि लोग उतने ज्यादा चिंतित नहीं है, मेल्टडाउन जैसा नहीं है, तो बिल्कुल वो हाँ, एक चीज। हाँ, क्योंकि आपको पता है दर्शन में लास्ट सीजन जब हैवर्ट्स, ओडेगार्ड और साका इंजर हो गए थे, हमारा सीजन प्रीटी मच खत्म हो गया था जनवरी में. हमें बोला था हाँ मिकेल मेरिनो भरोसे. मैं तो मिकेल मेरिनो का नाम भी नहीं लिया बाय द वे, जो बेंच से आ सकता है, बट हाँ हमने बिल्कुल। बोला मिकेल मेरिनो भरोसे है अब सब. मिकेल मेरिनो हम्म, 9 खेलेगा, नोनेरी जो करे सो करे, और ट्रॉसार्ड एंड मार्टिनेली, बस ये तुम ही बचा लो हमें. But it's nothing हाँ like that. We still have these guys coming off the bench. Mikel Merino can also play a very big role, and we still have good amount of players to add to all of these. Piero Hincapié भी मेरे हिसाब से next week तक आ जाएगा. So हम हर हाँ जगह अच्छी क्वालिटी डेप्थ भर रहे हैं. माइल्स लुइस केली वगैरह अभी भी मैंने इनका टीम में नाम नहीं लिया है. So we have a हाँ pretty good squad I think जो compete कर सकता है लिवरपूल के साथ. बिल्कुल, सभी जगह पे ऑप्शन है, ऊपर से अभी ऐड कर रहे हो जैसे आपने हिनकिया पे का नाम बोला यार. हम्म. हमारा सिचुएशन मुझे लगता है कि थोड़ा वो ऑफ कोर्स सर्टन है, मगर हम्म. वही है ना कि भाई मैकलिस्टर कितना फिट है, अगर हो तो हम किसको ड्रॉप करेंगे. अगर आप देखो हम्म. पहले दो मैचों में जिस तरीके से वृट, सबको पता था कि वृट थोड़ा टाइम ले सकता है, हम्म. जर्मन लीग से आ रहा है, तो इसलिए तो मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद हम सोबोसलाई को राइट बैक पे फिर से देखें, और आप कह Really? लो कि हाँ Okay. हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम सोबोसलाई को फिर से राइट बैक पे देखें, और आप कह लो कि व्रिट्स अपनी जगह पे रहे और मैकलिस्टर ग्रेवनबर्च मिडफील्ड का पिवोट हो, क्योंकि दोनों साथ में अवेलेबल नहीं थे, ग्रेवनबर्च और Hmm. मैकलिस्टर, Yeah, पहली yeah. बार होगा कि दोनों अवेलेबल होंगे, तो शायद अभी व्रिट्स को तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर उस पे थोड़ा वो है ना, नया बंदा लेके आए हो और अगर उसको निकाला तो कॉन्फिडेंस वाला Hmm. इशू हो सकता है. तो Okay. हाँ मुझे वैसा लग रहा है कि शायद वो राइट राइट बैक पे सोबोसलाई स्टार्ट करे मुझे यहाँ पे. मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये गेम में ऐसा होगा जहाँ पे लिवरपूल अपने सही प्लेयर्स को सही प्लेयर्स पोजीशन पे खिलाएगा. आई थिंक ब्रैडली विल स्टार्ट इन दिस वन. आई थिंक ब्रैडली विल स्टार्ट इन दिस वन फॉर लिवरपूल. ऑब्वियसली रॉबर्टसन एंड सिमिकास नहीं करने वाले, करकेस करेगा लेफ्ट पे. ट्रेंट ट्रेंट कह रहा हूँ, हाँ, वर्जिल एंड कोनाटे सेंटर बैक करेंगे बिल्कुल. with Allison of course. I think Grav will be there. I think Soboslai will be in the middle. My only thing is will Slot go back to last season का system and McAllister को खिलाएगा या फिर वो Wirtz को retain करेगा? I think Wirtz को retain करेगा. It'll be a very big call to bench somebody like McAllister to be honest. But मेरे को हाँ लगता है Soboslai becomes your most important midfielder after Gravenberch in this team, especially against Arsenal. Front तो I think Liverpool की absolutely solid है. Gakpo, Ekitike, Salah. आई थिंक उस दूसरे फ्रंट लाइन को ऑप्शन ही नहीं है बहुत ज्यादा, हाँ जैसे उसमें ऑप्शन नहीं है, बट किएजा उसको और क्वाइट रखना रियो भी है ऑफ कोर्स. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब हाँ से.
बिल्कुल अटैक में बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, तो यही एक मुझे था कि भाई शायद मैकलिस्टर को हम टीम में ला सकते हैं। हम्म अगर की बैटल वैसा जो बात करते हैं ना, वो मुझे लग रहा है कि भाई मिडफील्ड ही होगी। अगर हमने हम्म सोबोसलाई के जो आपने मेंशन किया कि भाई लेग्स, उसके जो प्रेसिंग है, हार्डवर्क है और पासिंग भी, वो हमने यूटिलाइज कर दिया। आप कह लो ग्रेवनबर्च अपने बेस्ट पे होगा, जो बॉल जीतता है और रन बनाता है बॉल को लेके, वैसा कुछ कर दिया अगेंस्ट डेक्लन राइस और जूबी मंडी, तो शायद हम कह लो कि यहाँ पे मैच को ले सकते हैं। मगर मुझे है ना, पता नहीं क्यों थोड़ा डर लग रहा है कि हम्म यहाँ पे हम शायद वो मिडफील्ड का जो डोमिनेंस है ना, वो नहीं कर पाएंगे। मगर कुछ करके आपको रास्ता निकालना पड़ता है। यूजुअली लॉन्ग बॉल हम कर रहे हैं आजकल कि भाई गैपको को या फिर एकिति के जो लेफ्ट से कभी कभी ड्रिफ्ट करता है, तो उस तरफ लॉन्ग बॉल डालते और कुछ क्रिएट करने का, शॉट लेने का, पास करने का ट्राई करते हैं। हम्म वो एक जगह मुझे लग रहा है। आर्सेनल के आपको क्या लग रहा है कि भाई कौन सा रूट होगा? क्योंकि हमारा डिफेंस तो शेकी है, आपने क्लीन शीट रखा या है, तो हमको ज्यादा क्वेश्चन है कि कहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं। या मगर आपको क्या लग रहा है कि कौन सी जगह होगी जो वनरेबल आपके लिए है, और आप कह हम्म लो कि हम हमारे साइड पे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ अटैक कर सकते हैं? um yeah, I think इस गेम में of course Saka is a big miss in any game. I would have loved to have him in this one. Him versus Kirkes would be really really good. uh But I think इस game का one of the biggest misses I personally feel is Kai Havertz, because Kai Havertz really enjoys playing against those big strong center backs as well, because Kai Havertz एक ऐसा player है, जब हम problem में आते हैं ना, हम बस लंबा मारते हैं और Kai Havertz बस बॉल जीत जाता है. This game, Liverpool wala game, is just one of those games where you want your center forward not to just make runs behind, because I think Virgil and Konate very good at covering spaces like that. You need somebody जो interplay भी कर सके. I don't know if you remember Darshan bhai, but I think this was the game जब आर्सेनल एमिरेट्स पे 3-1 जीता था, जब ओडेगार्ड ने वर्जिल के बियॉन्ड एक बॉल निकाली थी हैवर्ट्स को, जब हैवर्ट्स ड्रॉप डीप करा था. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट गोल था, साका वाला गोल था वो. So we need to move Virgil and Konate around, and I really miss Havertz for that. Gyökeres will have to play in a completely different way. That being said, हाँ आई थिंक एक पोजीशन जहां पे मैं चाहता हूं आर्सेनल एक्सप्लॉइट करे इज मिलोस कर्केस का लेफ्ट साइड. मिलोस कर्केस इज अ वेरी गुड प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड. वो बहुत डेंजरस क्रॉसेस मारता है, काफी अच्छे से अप एंड डाउन करता है, बट समटाइम्स आई फील ही जंप्स इनटू द टैकल्स अ लॉट. नॉनी मैडुएके हाँ फील्स वेरी कंफर्टेबल ऑन दैट राइट हैंड साइड. उसको अच्छा लगता है अपने मैन को टेक ऑन करना, एंड ही कीप्स ऑन टेकिंग देम ऑन ओवर एंड ओवर अगेन. आई थिंक अगर काफी टाइम 2-3 बार उसकी गेट्स द बेटर ऑफ मिलोस कर्केस, वील हैव टू रिलाई ऑन नॉनी मैडुएके मेकिंग a smart decision, picking someone out in the box. दैट लेफ्ट बैक ऑफ लिवरपूल मुझे वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करना, क्योंकि हम सेंटर बैक्स नहीं कर पाएंगे. द अदर थिंग इज व्हाट विल बी एजेज रोल. आई थिंक एजे हम एक ट्रेडिशनल विंगर की तरह यूज नहीं करने वाले. ही इज गोइंग टू कम इन बहुत ज्यादा, वो अंदर ही अंदर खेलेगा. विच मीन्स अगर हमने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जहां पे Gravenberch or Bradley has to come in and abandon, then I want to see what Calafiori does on that side. So fullbacks of Liverpool and that Eze wala side and Madueke wala side, I really want to see हम वहां से क्या क्या करते हैं. बाकी I feel we should try and get as many corners as possible. बहुत shots लो, deflect होगा बाहर जाएगा, ब्लॉक करेंगे बाहर जाएगा, get as many set pieces as possible. वो तो स्लॉट ने आज खुद हाँ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम बहुत सेट पीसेस पे करते हैं and everything. I'm sure he would have हम studied our game a lot. Set pieces हमने are एक्चुअली वो कोई नया सेट पीस का कोच भी अभी हायर किया है, ऐसा है 2-3 दिन पहले मैंने एथलेटिक पे देखा था कि एक बंदे को नया सेट पीस कोच बना है। मगर okay. ये बात आपने एकदम सही बोली कि भाई हम बहुत गोल का आ रहे हैं भाई। वो अगर आपको न्यूकासल वाला गेम, लॉन्ग बॉल आता था, हर बार लॉन्ग बॉल आता था, Yeah. कहाँ कहाँ से लोगों ने लॉन्ग बॉल डाले, तो Yeah. बहुत हमारी वहां पे वीकनेस है। मैं है ना एक्चुअली योकरस और कोनाटे देखना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ मैचों में लोग भी बोल रहे हैं और एकदम सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई कोनाटे की साइड है ना, उतनी पिछले सीजन जितना हम सेफ फील कर रहे थे उतना नहीं है। लोग इवन कभी कभी बुली भी कर लेते हैं या फिर उसका Mm. उतना फोकस नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो Mm. शायद आप वहां पे भी ट्राई कर सकते हो। योकरस को आपने कोनाटे पे लगा दिया उस साइड, और वहां से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो। फर्स्ट बॉल जीत के आप कह लो कि भाई Mm. फिंगर को गेम में लेके आओ, तो वो मुझे लगता है कि वो देखने लायक होगा। Yeah. होपफुली Yeah. कोनाटे का पहले वाला फॉर्म वापस मुझे आ जाए। लगता है कुछ ज्यादा ही ओवरस्टेटेड. आई थिंक कोनाटे इज फाइन एंड ही विल बी फाइन. आई थिंक कुछ कुछ सेंट्रल डिफेंडर्स ऐसे होते हैं
जिनको ना बहुत टाइम लगता है टू बी ऑनेस्ट टू जस्ट गेट अप टू स्पीड। आर्सेन वेंगर ना सोल कैम्बल के लिए बहुत कहता था कि कुछ जब भी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट वाले डिफेंडर्स होते हैं ना, दे आर लाइक द इंजन ऑफ अ कार। आपको ना थोड़ी देर इसको गर्म करना पड़ता है एंड देन दे स्टार्ट हाँ। रनिंग एट फुल स्पीड। ये सलीबा के साथ भी होता है। सलीबा जब भी इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आता ना, ही टेक्स वन गेम टू गेट बैक टू हिज बेस्ट, फिर वो ही इज रेडी। सोल कैम्बल भी यही करता था, उसने वेंगर ने सोल कैम्बल के लिए होता ना। आई थिंक कोनाटे भी ऐसा है। आई थिंक कोनाटे हम्म। टेक्स सम टाइम टू गेट बैक टू हिज लेवल। एंड आई थिंक वो हम्म। एक दो गेम्स के बाद, स्पेशली इतने इंटेंस गेम्स थे यार। आई थिंक बोर्नमथ वाला हाँ। कितना इंटेंस गेम बन गया था इन द सेकंड हाफ। बिल्कुल। सेम विद न्यू कासल, आपको पता है कितना इंटेंस गेम था। सो आई बिल्कुल। थिंक ही विल बी फाइन इन द नेक्स्ट वन। आई थिंक बहुत ओवरस्टेटेड हो रही है। आई अंडरस्टैंड लिवरपूल शेकी लग रही है, बट आई थिंक इट्स लिटिल बिट एग्जैजरेटेड जितना लोग उसको बना रहे हैं। लास्ट में हम प्रिडिक्शन पे, मैं आपको क्या लगता है, प्रिडिक्शन में आपका क्या है, कौन जीते? आपको लगता है कि 3 पॉइंट्स फाइनली एट एनफील्ड? यार दर्शन, मैं ऑनेस्टली दिल से बताऊं, देखो देयर आर टू थिंग्स। अगर हमने, अगर हमारे डिफेंस इज एट इट्स बेस्ट एज इट यूजुअली इज, और हमने एकेटी के, साला एंड गैक्पो को शांत रख लिया, देन देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। उन तीनों को शांत रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सोबोस्लाई, मैकालिस्टर, किएजा, रियो, ग्रैव, कोई भी गोल कहीं से भी मार सकता है, वर्जिल भी मार सकता है। वोंट बी सरप्राइज इफ लिवरपूल स्कोर फ्रॉम अ सेट पीस टुडे इन 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 दिस गेम। बट फ्रंट थ्री को क्वाइट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साला। ठीक है, अगर हमने उन तीनों को क्वाइट रख लिया फॉर एटलीस्ट एन आवर, I'd have a very strong feeling हम 3 पॉइंट्स ला सकते हैं। बट अगर मैं दिमाग से कहूँ, जेन्युइनली दिमाग से कहूँ, 2-1 लिवरपूल। आई थिंक लिवरपूल स्टिल हैव दैट किलर एज। आपने सेंट जेम्स पार्क पे जाके 5 शॉट्स ऑन टारगेट में 3 गोल मार दिए थे। 0.6 XG से 3 गोल मारना, भाई दैट्स काइंड ऑफ क्रेजी। एंड दैट्स जस्ट व्हाट लिवरपूल इज, दे आर अ किलर टीम। सो मेरा दिमाग कहता है 2-1 लिवरपूल, दे आर जस्ट दैट किलर एट एनफील्ड। मेरा दिल मुझे कहता है हम ड्रॉ निकाल लेंगे। मेरा दिल कहता है हम मुझे ड्रॉ। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है दक्ष भाई आप अंडर प्ले कर रहे हो, मुझे लग रहा है, पहली बार I मुझे ऐसा wish, लग रहा I wish, I promise, I swear on my parents, अगर साका, हैवर्ट्स, ओडेगार्ड सब 100% होते, मैं कहता हम 3 पॉइंट्स लेके आएंगे एनफील्ड से। है। आई हाँ। विश हम फुल स्ट्रेंथ पे होते, बट अभी भी मुझे लग रहा है वी, आई एम नॉट सेइंग वी कैन नॉट गेट 3 पॉइंट्स, बट आई जस्ट थिंक एक अभी भी जो लिवरपूल का लेवल है, उस लेवल पे compete करने के लिए यू नीड ऑल योर वेपन्स एट 100%। ये कोई अभी बैकअप्स वैकअप्स वाली बात नहीं। मैडवे अगेन, ही इज अ गुड बैकअप फॉर साका, ही इज नॉट साका। Gyökeres, yeah, he's a killer, bhai. The guy is a killer. But in this game, you need something different as well. Same, अगर Odegaard is not 100%, Nwaneri 100 अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा, स्टिल नॉट Odegaard। बहुत सारे ऐसे ऐसे लिवरपूल जैसी गेम्स में ना, ऐसे जो बड़े गेम्स आते हैं उसमें मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस चाहिए होता है। एंड इफ यू डोंट हैव योर मोस्ट ब्रिलियंट प्लेयर्स ऑन द पिच, देन वो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस आएगा कहाँ से? ऑफ हाँ। कोर्स, आई मीन एट द एंड, अगर मान लो आप साला की जगह किएजा को खिला रहे होते, मैं कहता आपके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा गिर गए, बिकॉज साला इज स्टिल साला। इवन इफ किएजा कैन फिल इन दैट पोजीशन, इट्स साला इज स्टिल साला। सो बिल्कुल बिल्कुल, आई वो भी है। पर्सनली फील, दिमाग से आई थिंक माई लॉजिक सेज लिवरपूल विल विन 2-1, बट मेरा दिल कहता है हम फिर भी एक निकाल लेंगे, एक ड्रॉ निकाल सकते हैं एटलीस्ट। मुझे अगर मैं प्रिडिक्शन दूं ना, मुझे पता नहीं क्यों फिर से वो ड्रॉ लग रहा है, इवन दो मैं चाहता हूं कि हम हाँ, जीत जाए, मगर मुझे ये 2-2 ड्रॉ वैसा फीलिंग मिल रहा है है। ना, और है ना, 2-2 अभी 1-1 टाइप्स फीलिंग आ रही हाँ, है। वैसा ड्रॉ मुझे लग रहा है। और अगेन जैसे आपने मेंशन किया ना, मुझे लगता है साला एकिति के गैप को उस पे ज्यादा हम रिलाई करेंगे, क्योंकि अगेन वो मिडफील्ड का जो पजल है ना अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो पिछले हम्म, साल ऐसा था कि सॉर्टेड है, कि वो अपने आप सब कुछ हो, ऑटो पायलट जैसा लग रहा था, आई थिंक वो अभी आप इस थोड़ा। गेम में यू विल गो इनटू हाउ यू यूज्ड टू प्ले लास्ट सीजन। I have a हाँ। feeling. I think Slot tried against Bournemouth and Newcastle to play in a new way. I think इस गेम पे you will play a little slower and a lot more control. मुझे लग रहा है, मुझे ये फीलिंग आ रही है that इस गेम में Slot will go back to a little bit last season का सिस्टम। होपफुली होपफुली, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि भाई पॉइंट निकले नहीं, मतलब हारे नहीं, बस मेरा ये है। तो ये दर्शन भाई, सेम ऑनेस्टली, थर्ड गेम ऑफ द सीजन एनफील्ड टिक्ड आउट, अगर हम ड्रॉ लेके भी आ जाते, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट आई रियली वांट अस टू गो विद द इंटेंशन ऑफ विनिंग। विल वी विन, भगवान जाने। आई रियली वांट अस टू गो विद द इंटेंशन ऑफ विनिंग। आई वांट अस टू प्ले as many good players as possible. I want us to play Calafiori, जो आगे जाके थोड़ी उधम मचा सकता है। Yes, he can give up a goal against Salah, but I want us to take that risk.
तो yeah, I want us to take as many risks as possible, risk getting the 3 points at Anfield, because जीत गए ना दोस्तों, अगर आर्सेनल जीत गए एनफील्ड पे, huge statement भाई, huge statement this early into the season. Of course doesn't define the बिल्कुल। title, but a huge statement nonetheless. हाँ, जैसे हमने पहले बात की ना कि वो मेंटालिटी, टिक बॉक्स सब कुछ बिल्कुल हो सकता है, और सेम हमारे लिए कि भाई जो थोड़े बहुत Yeah, आपका ना डाउट है उसके साथ भी हम 9 पॉइंट के साथ जा रहे हैं, तो बिल्कुल that's the दोनों के best लिए thing you बहुत can do. इंपॉर्टेंट। जब आप अच्छा नहीं खेल रहे हो फिर भी मैक्सिमम पॉइंट्स ला रहे हो, तो सोचो जब अच्छा खेलोगे तो क्या होगा, ये वाली बात हाँ, है. बिल्कुल एकदम वही। तो जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, आप भी अपना जो प्रिडिक्शन है या फिर ओपिनियन है बिल्कुल लिखिए कमेंट में। अगर आप ये अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और बोलने की बात नहीं मगर हाँ, दोनों जगह पे सब्सक्राइब करो। तो फुटबॉल विद दक्ष आपने किया ही होगा, मगर फिर भी वहां पे भी और यहाँ दोनों जगह पे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।